इंसानी दिमाग है ना एक कमाल की चीज, एक बहुत पावरफुल टूल। पर सोचने वाली बात यह है कि हम इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, खासकर तब जब हम अकेले हों, बिल्कुल खाली बैठे हों। पता है, यही वो पल होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देते हैं। चलिए आज इसी बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दिमाग खाली होता है तो आखिर होता क्या है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही वो मोमेंट है जहां जिंदगी या तो बन जाती है या बिगड़ जाती है। इसे आप एक बैटलफील्ड समझिए, एक रणभूमि जहां भविष्य की लड़ाई या तो जीती जाती है या फिर हारी जाती है। क्योंकि सच तो ये है कि एक खाली दिमाग कभी आराम नहीं करता। वो या तो बेकार की चिंताओं का घर बन जाता है, या फिर दूसरों से कंपैरिजन करने लगता है, या फिर नेगेटिव थॉट्स की फैक्ट्री बन जाता है। और पता है क्या, धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर हमें अंदर से खोखला कर देती हैं, कमजोर बना देती हैं। इसीलिए कहते हैं दिमाग को बिजी रखना, एंगेज रखना बहुत जरूरी है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले रास्ते की, जिसे हम कह सकते हैं अनुशासन का रास्ता। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि अपने दिमाग को प्योर विल पावर और हार्ड वर्क का एक ऐसा हथियार बना लो जो कुछ भी कर सके। इस रास्ते को अच्छे से समझने के लिए डेविड गॉगिन्स की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। सोचिए, एक वक्त था जब उनका वजन 136 किलो था। फिर उन्होंने अपने दिमाग को साधा और उसी जुनून और कह लीजिए पागलपन से अपना वजन घटाकर 75 किलो पर ले आए। ये सिर्फ वजन घटाना नहीं था, ये उनकी जबरदस्त विल पावर का सबूत था। और कहानी यहीं नहीं रुकती। उन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मतलब फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की एक मिसाल। गोगिन्स की फिलॉसफी बहुत सीधी है। वो कहते हैं ये सब एक माइंड गेम है। हम चाहें तो खुद को तबाह कर सकते हैं या फिर खुद को बना सकते हैं। सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। कितनी सीधी और गहरी बात है ना? तो आखिर इस अनुशासन की फिलॉसफी के मूल सिद्धांत क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो अपनी कमजोरियों को मानना होता है और फिर उन्हें जीतना होता है। फिर आता है जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना ताकि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना है, ना कि उसे खुद पर हावी होने देना है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखना है कि शरीर मुश्किलों से ही मजबूत बनता है, आराम से तो वो कमजोर ही होता है। अब अगर इस फिलॉसफी को असल जिंदगी में अपनाना हो तो कुछ नियम हैं, जैसे दिमाग को कभी खाली मत छोड़ो, हमेशा कुछ नया सीखते रहो, कुछ करते रहो। सिर्फ सोचो मत, एक्शन लो। मोटिवेशन का इंतजार करने से बेहतर है डिसिप्लिन को चुनो। डर का सामना करो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और अपने आसपास एक सपोर्टिव माहौल बनाओ। लेकिन इन सब से ऊपर जो एक चीज है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगे रहो। लेकिन एक मिनट, क्या दिमाग को इस्तेमाल करने का यही एक तरीका है? क्या सिर्फ ब्रूट फोर्स, मतलब कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? चलिए अब एक बिल्कुल अलग रास्ता देखते हैं। इसे हम कहेंगे चतुराई का रास्ता। ये वो फिलॉसफी है जो जोर देती है होशियारी पर, सोशल नेविगेशन पर और इस बात पर कि कैसे कम से कम सीधी मेहनत से अपना काम निकाला जाए। इसे समझने के लिए एक कहानी है दो देवरानी जेठानी की, साक्षी और जीनी। साक्षी वो है जो कड़ी मेहनत वाले रास्ते पर चलती है, एकदम सीधी और ईमानदार। और दूसरी तरफ है जीनी, जो स्मार्ट वर्क में यकीन रखती है। वो चतुर है, थोड़ी तिकड़मी है और अपना काम दूसरों से करवाना जानती है। जीनी की सोच पता है उसकी एक लाइन में समझ आ जाती है। जब वो साक्षी को अपना काम करने के लिए मनाती है तो मन में सोचती है, व्रत ये कर रही है तो इसका फायदा मैं क्यों ना उठाऊं। ये सोच देखिए कितनी ऑपर्चुनिस्टिक और स्ट्रेटेजिक है। डेविड गॉगिन्स की फिलॉसफी से एकदम उलट। एक छोटा सा किस्सा है जो चतुराई के रास्ते को एकदम साफ कर देता है। हुआ ये कि दोनों को छेना पायस बनाने को कहा गया। तभी जीनी ने गलती से सारा दूध गिरा दिया। अब हल क्या था? जीनी चुपके से दुकान से मिठाई खरीद लाई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। उसने सबको ये बताया कि ये शानदार मिठाई साक्षी ने बनाई है। वाहवाही मिली साक्षी को, जबकि सारा खेल पर्दे के पीछे से जीनी ने ही रचा था। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक तरफ डेविड गॉगिन्स है जो कहते हैं हार्डवर्क ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ जीनी की सोच है फायदा क्यों ना उठाया जाए। ये दिमाग को इस्तेमाल करने के दो तरीकों का एक सीधा सीधा टकराव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक रास्ता सही है और दूसरा गलत? शायद नहीं।
हो सकता है कि दिमाग खुद में अच्छा या बुरा होता ही ना हो, वो तो बस एक टूल है, एक पावरफुल टूल जिसे आप मुश्किलों को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनियादारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भी। एक रास्ता जिस्म को फौलाद बनाता है तो दूसरा दुनिया में अपनी जगह बनाना सिखाता है, पर एक चीज दोनों में कॉमन है और वो है एक्टिव माइंड। दोनों ही रास्तों के लिए एक चलते हुए सोचते हुए दिमाग की जरूरत है। असली दुश्मन तो एक सुस्त खाली बैठा दिमाग है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर रास्ता बेहतर कौन सा है, ग्रिट का यानी हिम्मत का, या गाइल का यानी तिकड़म का? इसका जवाब शायद कौन सा बेहतर है में नहीं है। जवाब इस बात में है कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा टूल सही है। असली समझदारी इसी में है कि हम अपने दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी को समझें, ये जानें कि कब डिसिप्लिन वाले हथौड़े का इस्तेमाल करना है और कब चतुराई वाली चाबी का। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? क्या हम बस एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं, या फिर हम सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों ही रास्तों का इस्तेमाल करना सीखते हैं? ये सोचने वाली बात है।